बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ इजी स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो का हम स्टार्ट लेते हैं डिफरेंस का, किसके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये टेबल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो दूसरा टेबल है इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। व्यूअर्स, पहले कॉलम की पहली रो में नंबर ऑफ चिल्ड्रन का वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। क्यों डिस्क्रीट वेरिएबल? क्योंकि ये काउंट किया गया है। और सेकंड नंबर, पहला कॉलम जो है वो होल नंबर पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसे कहेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। पहले कॉलम की पहली रो में जो वेरिएबल मेंशन है उसका नाम है कॉन्टिन्यूस। क्यों? ये वेट है और वेट हमेशा मेजर किए जाते हैं। यहाँ पे हाइट भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। जो भी व्यूअर्स मेजर किया जाएगा वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये कॉलम ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्यूअर्स, ये था इनके दरमियान फ़र्क, मैंने दोबारा आप लोगों को फ्रेश करवाया। अब हम बात करते हैं इनके स्टेप्स की। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम रेंज का तयन करते हैं, फिर हम नंबर ऑफ क्लासेस निकालते हैं, फिर हम डिटरमाइन करते हैं क्लास इंटरवल। याद रखिएगा, ये तीनों स्टेप्स हम विद द फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। और नंबर 4 पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट का फैसला लेना होता है, और नंबर 5 पे हमने टैली, मार्क और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होता है। व्यूअर्स, आज इस वीडियो के अंदर पिछले न्यूमेरिकल से ये न्यूमेरिकल ज़रा डिफरेंट है, इसलिए व्यूअर्स अब थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं व्यूअर्स क्वेश्चन की जानिब। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द लाइफ टाइम इन मिनट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ मिनट ऑफ 50 सेपरेट इंसेक्ट्स। ये हमारे पास व्यूअर्स 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, और देख रहे होंगे व्यूअर्स ये पॉइंट्स में दिए गए हैं। यूजिंग 0.8 इंटरवल्स विद द लोएस्ट स्टार्टिंग 0.1 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि व्यूअर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हाईलाइट करना होता है वेरिएबल को। तो यहाँ पे व्यूअर्स वेरिएबल क्या है? टाइम है। यहाँ पे उन्होंने हमें डाटा मिनट्स में दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ हमने टाइम को किया है मेजर। इसका मतलब ये हुआ ये वेरिएबल कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। नंबर 2, यहाँ पर उसने हमें इंटरवल भी दे दिया। अब हमने इंटरवल यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करना, उसने उसका आंसर दे दिया 0.8, और उसने हमें व्यूअर्स स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे दे दिया है 0.1, और वो कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्यूअर्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब आपने इसका ये खुलासा करना है कि हमने इसके अंदर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और रेंज निकालनी है। उसके बाद हमने टेबल बनाना है जिसके अंदर एक कॉलम में ग्रुप और दूसरे कॉलम में टैली मार्क और तीसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी। तो चलते हैं व्यूअर्स सोल्यूशन की जानिब। व्यूअर्स, ये डाटा मैंने यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को यहाँ पे आसानी हो जाए मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने में और मिनिमम को। तो व्यूअर्स, सोल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, डिटरमाइन रेंज, और रेंज का फार्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नाट। एक्स एम व्यूअर्स हमारे पास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है और एक्स नाट हमारे पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन होती है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से डाटा को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन 0.2 है और मैक्सिमम हमारे पास है 6.3। तो अब हम किस तरह इसको फाइंड आउट करेंगे? आप पहले लिखेंगे इक्वल 6.3 माइनस 0.2 और इक्वल प्रेस कर देंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.1। तो व्यूअर्स, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का निकालने का हमारा मकसद क्या है ये आपको आगे खुद पता चल जाएगा कि हमें कितनी ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास h उसे हमें दे दिया है 0.8 है, ये स्टेटमेंट में गिवन है, और स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें उसने दे दिया है 0.1, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है। तो चलते हैं, अब ये 3 कॉलम्स हम बनाते हैं। व्यूअर्स, ये डाटा हमारे पास दोबारा मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर आसानी से समझ लग जाए। तो व्यूअर्स, हमने सबसे पहले बनाना है टेबल, और उसके अंदर हमने बनाने 3 कॉलम्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है लाइफ टाइम, नेक्स्ट लिखेंगे हम टैली मार्क, और थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम एफ। तो जैसा कि व्यूअर्स आप लोगों को मालूम है, हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0.1 है। अब यहाँ पर आपने लिख देना 0.1। अब इसके अंदर आपने 0.8
ऐड किया तो 0.9, फिर आपने 0.8 ऐड किया 1.7, फिर 0.8 ऐड किया तो 2.5, फिर आपने 0.8 ऐड किया तो 3.3, फिर 0.8 ऐड करें 4.1, फिर 0.8 ऐड करें 4.9 और इसी तरह 0.8 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.7। अब व्यूअर्स आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये जो सिंबल है माइनस का, यहाँ पे आपने 2 के सेंस में लेना है। यहाँ पे आपने इसे माइनस नहीं कहना, याद रखिएगा, यहाँ पे आपने क्या कहना है 2। इस तरह व्यूअर्स आप यहाँ पे 2 सब जो रोज हैं उसमें ऐड कर दें। अब व्यूअर्स यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट है, वो समझने वाला है, तवज्जो के साथ समझिएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.9 है। अब आपने यहाँ पे लेस 0.1 कम करके लिख देना है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्यूअर्स मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर होल नंबर्स में है तो 1 लेस करके लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पॉइंट के बाद एक डिजिट तो हम 0.1 कम करके लिखेंगे। अगर व्यूअर्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो हम 0.01 कम करके लिखेंगे, और अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे तो हम लिखेंगे 0.001 कम करके लिखेंगे। तो व्यूअर्स ये था आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट अपर लिमिट का। ओके हो गया व्यूअर्स। अब इसमें हम 0.8 ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, और यहाँ तक हमने जाना है 6.4 तक, और नीचे लिख देंगे हम सिग्मा। तो व्यूअर्स देखा कितना आसानी के साथ जो है ये ग्रुप्स का कॉलम बन जाता है। अब आपको मैं टैली मार्क का तरीका समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी यही समझाया था कि आपने मेरी जो टेक्निक है उसको फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपने जो डिजिट टैली मार्क में डालना है उसको ज़रूर क्रॉस कर दीजिएगा, बेशक आप ऊपर से कर दें या नीचे से कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया। अब 1.2 किस जो है ग्रुप में है, तो व्यूअर्स ये है दूसरे ग्रुप में, तो यहाँ पर आपने एक टैली मार्क का साइन एंटर कर देना है 2.2, और ये आपके पास थर्ड ग्रुप में आ जाएगा। 0.7 ये आपके पास पहले ग्रुप में, 3.9 ये आपके पास व्यूअर्स ये आपके पास आ जाएगा फिफ्थ ग्रुप में। इस तरह 1.7 ये इस ग्रुप में व्यूअर्स, 1.9 ये आपके पास इसी ग्रुप में आ जाएगा क्योंकि ये 1.7 से बड़ा है। इसके बाद 1.4 ये व्यूअर्स हमारे पास ये ऊपर वाले ग्रुप में आ जाएगा। 1.8 ये हमारे पास नीचे वाले ग्रुप में आ जाएगा। 2 व्यूअर्स हमारे पास कहाँ आएगा, ये ऊपर यहीं पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.7 से बड़ा है, और यहाँ पे अब डायगनली आपने ड्रा कर देना है। 4.3 व्यूअर्स यहाँ पे नीचे वाले ग्रुप में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 4.1 से बड़ा है। 2.5 व्यूअर्स 2.5 को क्रॉस करना है, और यहाँ पर अब यहाँ पे क्योंकि ये एग्जैक्ट 2.5 है इस ग्रुप में आ जाएगी। 0.9 को क्रॉस करना है, और ये व्यूअर्स हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएगा। 3.4 इसको आपने क्रॉस किया, और 3.4 व्यूअर्स इस ग्रुप में आ जाएगा। 2.8 को भी क्रॉस करना है आपने व्यूअर्स, तो ये हमारे पास ये इस ग्रुप में आ जाएगा। 3.7 क्रॉस किया तो ये हमारे पास नीचे वाले ग्रुप में आ जाएगा। 3.5 क्रॉस किया तो ये भी व्यूअर्स इसी ग्रुप में आ जाएगा। 0.4 को क्रॉस किया तो ये व्यूअर्स ऊपर वाले ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि 0.1 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है। 2.8 क्रॉस किया व्यूअर्स, अब 2.8 यहाँ पे आ जाएगा व्यूअर्स। इस तरह 1.1 इसको क्रॉस किया, और ये व्यूअर्स हमारे पास सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। इस तरह 0.2 को क्रॉस किया तो ये हमारे पास पहले ग्रुप में आ जाएगा। 3.9 को क्रॉस किया तो ये व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे इस ग्रुप में आ जाएगा, और क्योंकि पहले हमने 4 टैलीज ड्रा की, अब हम डायगोनली ड्रा करेंगे। इस तरह 6.3 क्रॉस किया और यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 2.5 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स यहाँ इस ग्रुप में आ जाएगा। 2.1 व्यूअर्स ये भी इस ग्रुप में आ जाएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा उसके। और 1.3 क्रॉस किया और ये व्यूअर्स इस ग्रुप में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डायगोनली ड्रा कर देंगे। 2.1 को क्रॉस किया तो ये व्यूअर्स हमारे पास इसी ग्रुप में आ जाएगा, और 0.3 हमारे पास पहले ग्रुप में चला जाएगा। 0.4 भी हमारे पास पहले ग्रुप में जाएगा, पहले तो आपने क्रॉस करना है। और उसके बाद 2.4 व्यूअर्स 2.4 हमारे पास थर्ड ग्रुप में आ जाएगा। 2.1
तो उसको क्रॉस किया। व्यूअर्स क्रॉस आपने लाजमी करना है, और उसके बाद ये भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। 3.5 को क्रॉस किया तो ये व्यूअर्स 3.3 ग्रुप में आ जाएगा, और 2.9 को क्रॉस किया तो ये व्यूअर्स हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएगा, और यहाँ पे भी डायगोनली आपने ड्रॉ कर देना है। इस तरह 1.2 को क्रॉस किया, अब 1.2 यहाँ पे आ जाएगा व्यूअर्स, और इसके बाद 5.3 को क्रॉस किया। अब 5.3 देखते हैं व्यूअर्स, ये 4.9 और 5.6 के दरमियान में आएगा। इस तरह 1.7 को क्रॉस किया, अब व्यूअर्स ये देखते हैं ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखें एग्जैक्ट 1.7 है, और अब यहाँ पे आपने डायगोनली ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट है 2.7, इसको क्रॉस किया और ये व्यूअर्स हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएगा। 1.8 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये ऊपर वाले ग्रुप में चला जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, और 4.8 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएगा, 4.1 और 4.8 के। और उसके बाद 3.2 क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये इस ग्रुप में आ जाएगा। 1.6 को क्रॉस किया तो ये व्यूअर्स इस ग्रुप में आ जाएगा। 2.6 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये इस ग्रुप में आ जाएगा। 1.8 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये इस ग्रुप में आएगा, क्योंकि 1.7 से बड़ा है। 2.3 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएगा, और 1.3 को क्रॉस किया तो ये व्यूअर्स हमारे पास 0.9 से 1.6 के दरमियान आ जाएगा। 3.1 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स वो इस ग्रुप में आ जाएगा 2.5 वाले, और 1.5 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएगा। इस तरह 2.6 को क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये इस ग्रुप में आ जाएगा, और यहाँ पे अब डायगोनली आपने ड्रॉ कर देना है। 5.9 व्यूअर्स आपने क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये लास्ट वाले ग्रुप में आएगा, क्योंकि 5.7 से बड़ा है। और 2 क्रॉस किया तो व्यूअर्स ये हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएगा, और 2.3 को क्रॉस किया तो हमारे पास व्यूअर्स ये इसमें डायगोनली ड्रॉ हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब हमारे पास मुश्किल काम तो अब हमने निकाल लिया, अब हम जाएंगे आसान काम की जानिब। तो व्यूअर्स पहले अब आपने क्या करना है व्यूअर्स, टैली को गिन लेना है। पहले तो हमारे पास 5 हैं, तो यहाँ पे f हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 + 5 9 हो गया। इस तरह ये 5 + 5 + 5 15, 5 + 5 10, और 5 + 1 6, 2 1 और 2। और अब व्यूअर्स अब आप लोगों की यहाँ पे धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्यों? यहाँ पे हमने वेरीफाई करना होता है सिग्मा f = n। अगर वो इसके बराबर आ गया तो व्यूअर्स इसका मतलब है हमने आंसर ठीक निकाला, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनी। अब हम इसे काउंट करते हैं। 5 + 9 14, 14 + 15 29, 29 + 10 39, 39 + 6 45, 45 + 2 47, 47 + 1 48, और +2 दैट्स = 50। तो व्यूअर्स देखा ना आप लोगों ने कि हमारी मेहनत रंग लाई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सिग्मा f जो है वो अनग्रुप डाटा की तमाम ऑब्जर्वेशंस के बराबर रहा। तो हमारा पास ये जो सवाल था ये बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट हुआ। और व्यूअर्स अब ये आपके सामने मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ, ये इसका सिंपल सोल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज की इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों की भी स्टैटिस्टिक्स आसान हो जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का और स्पेशली स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।